नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा अगली सुबह भीमा अपनी बिरादरी वालों को लेकर कैलासा बुआ के घर आती है। आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कैलासा बुआ कहती हैं, इस रस्सी से कपड़ा भीमा के हाथों में बांधो। भीमा की माँ सोचती है। बुआ जी कहती हैं, अरे इतना क्यों सोच रही है, भीमा ही तो शर्त कबूल की है। भीमा कहती है, माई बांधो, कुछ नहीं होगा हमें। भीमा की माँ भीमा के हाथों में कपड़ा बांध देती है। कैलासा बुआ जी कहती हैं, अगर तुम्हें पढ़ना है तो मेरे पोता पोती के बस्ते को इन्हीं हाथों से रोज स्कूल लेकर जाना होगा और फिर स्कूल से वापस लाना होगा। बोलो मंजूर है? भीमा कहती है, जी मंजूर है। ठीक है, तो तुम गर्जन कोठी से निकलने से पहले और वापस गर्जन कोठी तक आने तक इन दोनों की नौकरानी बनकर रहोगी। बोलो कबूल है? भीमा कहती है, कबूल है। और नौकरानी बनकर मेरे पोता पोती की हर जरूरत का ख्याल रखोगी। बोलो कबूल है? भीमा कहती है, जी कबूल है। और कोई शर्त हो तो अभी बता दीजिए, क्योंकि आज के बाद हम पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे इस बात पर हमारे और आपके बीच कोई बहस नहीं होगी। आज से अगर हमने पढ़ाई शुरू की तो रुकेंगे नहीं, बराबर पढ़ते ही रहेंगे। कैलासा बुआ जी अपने छोटा बेटा से कहती हैं, विश्वम्भर इन दोनों का बस्ता लेकर भीमा को दे दो। कैलासा बुआ का बेटा भीमा को बस्ता दे देता है और कैलासा बुआ भीमा से कहती हैं, अब तू हमारे पोता पोती से पूछ विद्यालय जाने के लिए। भीमा उन दोनों से पूछती है और वो दोनों हाँ कर देते हैं। भीमा कहती है, क्या हम एक सवाल पूछ सकते हैं? कैलासा बुआ कहती है, पूछ सकती हूँ। भीमा कहती है, आपने हमारे हाथ में कपड़ा क्यों बांधा है? कैलासा बुआ कहती है, ताकि हमारे पोता पोती का बस्ता अपवित्र न हो। भीमा कहती है, समझ गए। और वह अपनी बिरादरी वालों से कहती है, आप सबसे जो वादा किया था वो पूरा किया। आज से हम विद्यालय पढ़ने जाएंगे और आप सब काम पर जाएंगे। और मेरा साथ देने के लिए और हम पर विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भीमा कहती है, मालिक पवन जी और मालकिन डॉली जी, क्या हम विद्यालय चले? और वो सब वहाँ से विद्यालय चले जाते हैं। कैलासा बुआ भीमा की बिरादरी वालों से कहती है, जब तक भीमा हमारे पोता पोतों की नौकर बनकर रहेगी तब तक हमारा तुम्हारा मालिक और नौकर का संबंध बना रहेगा। जाओ अब तुम सब काम पर। वे सब चले जाते हैं। बुआ जी का छोटा बेटा कहता है, अम्मा आपको ये अंदाजा है कि आपने उसके हाथ में ये कपड़ा क्यों बांधा है? कैलासा बुआ कहती है, अरे वो बेवकूफ है जो ऊट पटांग सवाल करती रहती है। बुआ का बेटा कहता है, नहीं अम्मा, वो बेवकूफ नहीं है, और हाँ, बेवकूफ समझना वो सबसे बड़ी भूल की है। भीमा ने बहुत सोच समझकर ऐसा पूछा है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकती, लेकिन बहुत जल्द आप समझ जाएंगे भीमा ने ऐसा क्यों पूछा है। कैलासा बुआ सोचती है। कैलासा बुआ का बड़ा बेटा कहता है, अम्मा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो हाथ में कपड़ा बांधकर नौकरानी बनकर गई, लेकिन हुआ ये जो वो चाहती थी, विद्यालय जाना। और कहता है, अम्मा हमारी कुछ समझ में नहीं आया। कैलासा बुआ कहती है, समझाती हूँ। और अपने छोटे बेटे से एक बाल्टी पानी और छलनी मंगवाती हैं और अपने बड़े बेटे से छलनी से पानी निकालने को कहती हैं। वह निकालता है। तब कैलासा बुआ कहती हैं, अब आप ही देख लो, निकला पानी? नहीं ना, ये जो बाल्टी है वो विद्यालय है और जो पानी है वह शिक्षा है और जो छलनी है वह पात्र है और गिलास परिणाम है। पात्र कैसा है जो परिणाम कैसा होगा। इस वक्त भीमा को विद्यालय जाने से रोकना विद्रोह को जन्म दे देता और उसे नौकरानी बनाकर भेजना एक षड्यंत्र है। विद्यार्थी को नौकरानी के रूप में भेजा है। अब विद्यार्थी बनकर जाती तब तो वो शिक्षा ग्रहण करती। जब नौकरानी बनकर गई है तो उसके मन में एक शिक्षा पाने से ज्यादा दासत्व का प्रभाव बैठ जाएगा, और जो मन से दास हो जाए वो क्या क्रांति करेगा और किस हक और अधिकार की बात करेगा। इसीलिए हर बार मारपीट या गुंडई से काम नहीं चलता है, एक बार मानसिकता का भी प्रहार करना पड़ता है। बुआ जी का बेटा ये सब सुनकर खुश होता है और सभी खुश होते हैं। इधर भीमा विद्यालय जाते समय रास्ते में अपनी माँ से बोरा मंगवाती है और अपनी माँ से अपने पैरों में बंधवाती है। और भीमा की बहन भीमा को फूल देती है और पूछती है, क्या करोगी भीमा? हम खेत जाएंगे बाबा साहब पर फूल चढ़ाने। कैलासा बुआ का पोता पवन कहता है, रुको। तभी कुछ व्यक्ति आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ पवन? पवन कहता है, अगर ये जाएगी बाबा साहब पर फूल चढ़ाने तो जो हमारा खेत है वो अशुद्ध हो जाएगा। भीमा कहती है, क्यों अशुद्ध हो जाएगा? तो अपने पैरों में बोरा बांध लिए हैं, जैसे कैलासा बुआ ने हमारे हाथ में बंधवाया था।
बोरा बांधने से आपका बस्ता नहीं अशुद्ध होगा तो आपका खेत कैसे अशुद्ध होगा। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 24 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।